आप लोगों ने बहुत अच्छा आरपीएलआई के क्षेत्र में काम किया है। हमारा जो सब डिवीज़न है वो काफ़ी सब डिवीज़नों से ऊपर, हमने 7 करोड़ की आरपीएलआई अब इस वित्त वर्ष में अब तक कर चुके हैं और 3 करोड़ की हमने पीएलआई भी कर दी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लेकिन इस सारे काम के दौरान थोड़ी सी कमियां हमसे रह गई कि एक तो हमारा जो 100% विलेज है ना, जो उनमें से 10 एक गांव ऐसे आ रहे हैं जिनकी बिल्कुल भी नहीं हुई। जैसे एक शेरपुर बीओ है, उसमें एक भी नहीं है। एक अपना सिदरावली है, उसमें एक भी नहीं है। एक अपना वो क्या नाम है उसका, रामकिशन, बिलासपुर खुर्द, उसमें एक भी नहीं है। तो हमने 100% होने के लिए, अब जैसे हो गई उनका वो नाम नहीं ले रहे, हमें तो वो बता रहे हैं जी ये 0 है, तो हमें उस 0 से मुक्त होना है। तो वो आदमी ज़रूर हमारा सहयोग करें। एक एक आरपीएलआई तो देखो पूरी साल में आदमी एक तो किसी तरह भी कर सकता है, थोड़ी सी मन में इच्छा होनी चाहिए, काम सब होते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बीपीएम जो है ना, वो अपनी तनख्वाह इस आरपीएलआई से बढ़ा सकता है। इसमें 10% कमीशन है और किसी भी चीज़ में 10% कमीशन नहीं। 1 साल तक 10% और उसके बाद भी 1%, 1 2 2.5% उसके आगे भी कंटिन्यू, जब तक वो आदमी किस्त भरता रहेगा आपका 2.5% आता रहेगा। तो इसलिए बीपीएम को जो है अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, देखिए हम कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ हमें कुछ मिलता भी रहे, इसके लिए आरपीएलआई और टीडी 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे बीपीएम अपनी तनख्वाह को दुगनी तिगनी भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया और आगे भी इसी तरह हम आपसे अपेक्षा रखेंगे। और जो भी आरडी के नए केस जमा करने के लिए आते हैं उनको यही बात बतानी है कि आरडी में कुछ नहीं रखा है, आप कम से कम आरपीएलआई या पीएलआई कराओ। इसके अंदर क्या है कि आपका जैसे आरपीएलआई में किस्त जमा करते हो ऐसे ही इसमें भी किस्त जमा करनी है। और भाई इंश्योरेंस भी इसमें हो गया, अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, कोई सी बात हो जाए, तो मैं बताता हूँ कि पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो सही मायने में आदमी का आंसू पूछता है। देखिए किसी के घर में कोई हादसा हो गया, उसके घर में चाहे रोज 50 आदमी जाके बैठ जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो पैसे से पड़ेगा। और पैसा कहाँ से आएगा? अगर किसी ने बीमा करा रखा है तो पैसा आ जाएगा, नहीं तो कोई पैसा देने वाला वैसे कोई नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने बीओ के अंदर 100% जो आरडी के खाते आते हैं उनको कन्वर्ट इनटू आरपीएलआई, उनको जो है आरपीएलआई में चेंज करवाओ, उन लोगों को बताओ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं भी बीपीएम रहा हुआ हूँ और बीपीएम जैसे चाहता है ना काम वैसे ही होता है। गांव के जो लोग हैं वो तो आपको कहते हैं कि पैसा ले और हमने ना भरो, तू कर दे क्या करा वो। तो मेरा मतलब लोगों का इतना विश्वास आप लोग जीत लो कि आरपीएलआई की तो लाइन लग जाएगी। और हम अपने डिवीज़न में हम जो है ना सबसे ज़्यादा काम करके दिखाना चाहते हैं। और मेरा खास तौर पे जो मेरी इधर की बेल्ट है इसमें आरपीएलआई का स्कोप हमने बहुत अच्छा बढ़ाया है। क्योंकि परली जो साइड है उसमें वो आप कह देते हैं कि हम तो अर्बन में हैं, अर्बन में आरपीएलआई नहीं होती। इसलिए मेरा जो सारा ये एरिया है ये रूरल में है। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि जब भी जैसे 15 दिन में एक बार हम डेट देते हैं, अभी भी मैंने ग्रुप पे डाली हुई है, देखिए आप लोगों ने कि कब कब वो तारीखें हैं। मार्च तक का हमने डाल रखा है। तो मार्च में किन किन तारीख को, मैं उस तारीख से पहले एक केस कम से कम रखो, उस दिन एक भी कर दे। कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता, ईंट ईंट से महल बने और तार तार से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल बने। अगर एक ईंट नहीं जोड़ेंगे तो क्या मकान बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी तरह अब हम सब नहीं करेंगे, एक आदमी कब तक करेगा? वो भी छिक लेगा। इसलिए आप सब कोशिश करो कि एक केस को 15 दिन में आप तैयार रखो ही, और जिस दिन उसका डे हो उस दिन उसकी इंडेक्सिंग कर दो। तो मैं ज़्यादा आप लोगों का समय ना लेते हुए मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मेरी कम कही हुई बातों को ही आप पसंद करेंगे और हमें अपने डिवीज़न में आपके बल पे ही, देखिए एक जैसे चैन होती है ना साइकिल की चैन, उसकी अगर एक भी कड़ी काम करना बंद कर देगी तो साइकिल का पहिया फिर सकता है? नहीं फिर सकता। इसी तरह आप हमारी कड़ी हो, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। मैं कहता हूं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, देखिए नाम सबका पोस्ट मास्टर है, ये जो यहाँ बैठे ये भी पोस्ट मास्टर है, आप भी पोस्ट मास्टर हो, है ना? तो आप अपने आप को रैंक में कभी कोई छोटा बड़ा मत समझो। रैंक का कोई छोटा बड़ा होना मायना नहीं रखता। काम आदमी, छोटा आदमी भी बड़ा काम कर सकता है, और बड़ा आदमी कोई छोटा काम कर दे तो वो कोई बड़ा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे एक शीशे का गिलास होता है, उसका
आधा पानी से भरा हुआ है और आधा खाली है। तो आप लोगों ने उस भरे हुए पे ध्यान रखना है। अगर खाली पे ध्यान रखोगे तो हो जाएगा दिमाग खराब। आपने रखना है कि भरा है। कम से कम हमें गवर्नमेंट की नौकरी मिली हुई है, उन लोगों से पूछ के देखो जिनके घर में कुछ भी नहीं, आपको 15, 17, 20 हजार मिल रहे हैं ना। 8,000 रुपए में बीता एक लड़का कंपनी के गेट के सामने खड़ा रहता है, रोक जी कि मुझे लगा दो, और 12 घंटा ड्यूटी लेते हैं। इतना सख्त काम करना पड़ता है कि दूसरे दिन आदमी की हिम्मत नहीं होती वहाँ ड्यूटी कर जाने पर। और यहाँ लोग जो है ऐसे हो गए कि भाई हम तो सरकार का जवाई बन गए, बस लग गया, अब काम ना करा, काम कोई कर दे। और भाई काम तो आप लोगों ने करना है। देखिए कभी भी आदमी को नमक हराम नहीं होना चाहिए, काम जरूर करना चाहिए। हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हमें मालिक के तो जी देना है। इसलिए अपना हम ही संतरियाँ और हम ही मंत्रियाँ और हम ही स्वीपर हैं अपना ऑफिस का। आप ही सब कुछ हो। अपने ऑफिस की मतलब जो है ना गरिमा को आप कहीं ठेस मत पहुंचाओ। ये सब आप लोगों का दायित्व है, हम भी उसमें आपके साथ हैं। मैं देखो कितनी कोशिश करता हूं, मैं RTI के फार्म जो है डॉक्टर से पहले अटेस्ट करा देता हूं, जबकि डॉक्टर किसी एक फार्म को भी अटेस्ट करता नहीं। पता नहीं कैसे आदमी की कर दो, आप अपाहिज की कर दो, लंगड़े लूले की कर दो, किसी बीमार आदमी की कर दो, वो एक फार्म भी नहीं करता अटेस्ट जब तक वो उसको देख नहीं लेता। लेकिन उसने मेरा विश्वास है कि जो आप काम करते हो वो बढ़िया करते हो, इसलिए बेचारा मेरे को पहले ही अटेस्ट करके दे देता है, जो मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आपका एक दिन भी खराब नहीं होता। उसी दिन आप जिस दिन काम करोगे उसी दिन इंडेक्सिंग करके और इस फार्म को हेड ऑफिस भेज सकते हो। तो मुझे आप विश्वास दो कि हम सब इस काम में जो है आपके साथ जुटे रहेंगे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।